Hello to all the students of class 8. Today in your English class, we'll be discussing the meaning of the words that we had discussed in the previous class, and also I'll be discussing the tick the correct options, fill in the blanks and true false with you all. Okay, so let's start with it. First is supper. Meaning of supper is रात का खाना. Mockery means मजाक. Skepticism means अविश्वास, किसी चीज़ में विश्वास ना करना. Hurriedly means जल्दी से. Dosh means खाली करना. Tingling is झंझना जाना. Astonished means आश्चर्यचकित. Probability means अनुमान लगाना या फिर संभावना कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता. Bewildered घबराया हुआ. Imagination कल्पना, सोचना किसी चीज़ के बारे में. Poetical कविता संबंधी. Despondently निराशापूर्वक मतलब दुख से भरा हुआ. Saturated means भरा हुआ. Grudge means असंतोष. Reg means निकम्मा. Crawling means रेंगना, अपने घुटनों पे चलना. Winning means धीरे से रोना. Repulsive means पीछे हटाने वाला या फिर घिनौना. Malignantly means सख्त, मतलब दिल से सख्त होना. Stingy means कंजूस. Triumphantly means जीतने के भाव से, जैसे कि कोई जीत गया हो तब कुछ कर रहा हो तो triumphantly वर्ड यूज़ करेंगे. Damnation means निंदा या फिर फटकार. Okay, so you will be doing all these word meanings in your notebook, and now we shall be discussing the tick the correct options which are there in the book. And okay, so first one is Ivan Dimitrich was very well satisfied with his dash. Ivan Dimitrich अपने किस चीज़ से बहुत संतुष्ट था? Life. Okay, so the answer of first one is life. Ivan Dimitrich had no faith in dash luck. Ivan Dimitrich को किस में विश्वास नहीं था? कि कौन से लक में विश्वास नहीं था? किस में नहीं था? हाउस में, लॉटरी में, टिकट में या न्यूज़पेपर में? किस में विश्वास नहीं था? लॉटरी लक में, कि वे कभी लॉटरी जीत भी पाएंगे. Then Ivan Dimitrich gave a broad senseless, उन्होंने बहुत बड़ी और सेंसलेस क्या दी? आइज दिए नो, टिकट दिए नो, स्माइल दी येस. तो थर्ड का आंसर है स्माइल. देन द फोर्थ वन इज द डैश एंड वाइफ बिगैन लाफिंग एंड स्टेयरिंग एट वन अनदर इन साइलेंस. कौन कौन पत्नी और कौन थे जो दोनों एक दूसरे को देख कर हंस रहे थे और एक दूसरे को साइलेंस में घूर रहे थे? कौन कौन थे? अंकल थे नो, फादर नो, ब्रदर नो, हस्बैंड. द हस्बैंड एंड वाइफ. तो इसका आंसर होगा फोर्थ का हस्बैंड. देन 10 डैश ऑन इमीडिएट एक्सपेंस, न्यू फर्निशिंग, ट्रैवलिंग, पेइंग डेट्स एंड सो ऑन. तो वो कह रहे हैं कि 10 क्या जो उन्होंने सोचा था कि मैं इमीडिएट एक्सपेंस पे फर्निशिंग, ट्रैवलिंग और पेइंग डेट्स पे खर्च करूँगा. 10,000. ओके, सो आंसर ऑफ फिफ्थ इज 1000. देर इज़ नो वेयर टू डैश. वहाँ कोई जगह नहीं थी क्या करने के लिए? प्ले करने के लिए, वॉक करने के लिए, ईट करने के लिए या समर? वॉक करने के लिए, चलने के लिए. तो 6 का आंसर होगा आपका वॉक. इवान डिमिट्रिक स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट हिज. इवान डिमिट्रिक रुके और उन्होंने किसको देखा? न्यूज़पेपर को देखा, टिकट को देखा, वाइफ को देखा या मदर को देखा? अपनी वाइफ को देखा. सो लुक्ड एट हिज वाइफ, यहाँ पे आएगा वाइफ. डिमिट्रिक इमेजिन हिज वाइफ इन द ट्रेन विद द मल्टीट्यूड ऑफ. और डिमिट्रिक ने क्या इमेजिन किया था कि उनकी वाइफ ट्रेन में जब जाएंगी तो उनके पास बहुत सारे क्या होंगे? टिकट्स होंगे? नहीं. मनी होगा? नहीं. पैसेंजर्स होंगे? नहीं. पार्सल्स? येस. सो द आंसर टू 8th one is parcels. Okay students, now coming to fill in the blanks, you will be doing the tick the correct options in your English literature notebook.
इवान sat down on the sofa after. इवान सोफे पे कब बैठा था? आफ्टर डिनर. तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिनर, DINNER, डिनर. इवान began reading the dash. इवान ने क्या पढ़ना शुरू कर दिया था? न्यूज़पेपर. ओके स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर की स्पेलिंग लिखेंगे आप NEWSPAPER, न्यूज़पेपर. लुक एंड सी वेदर द लिस्ट ऑफ डैश इज देयर. वो कहते हैं देखना, ज़रा चेक करना कि लिस्ट है वहाँ पे. किसकी लिस्ट? किसकी लिस्ट की बात कर रहे थे? लकी ड्रॉ की, लॉटरी के टिकट्स की. तो यहाँ पे आएगा ड्राइंग्स, DRAWINGS, ड्राइंग्स. इवान हरिडली ड्रॉप द पेपर ऑन हिज डैश. इवान ने जल्दीबाजी में पेपर कहाँ गिराया था? अपने घुटनों के ऊपर. ऑन हिज नीज, KNEES, नीज. देयर इज़ द नंबर ऑफ द डैश टू. वो कहती हैं कि आपने सीरीज़ का नंबर तो देख लिया है, पर एक और नंबर है. तो वो बोलते हैं नंबर ऑफ द क्या? टिकट टू. तो यहाँ पे आएगा टिकट, TICKET, टिकट. वी हैव प्लेंटी ऑफ डैश टू बी डिसअपॉइंटेड. हमारे पास उदास होने के लिए, निराश होने के लिए बहुत सारे क्या हैं? बहुत टाइम है. वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, TIME, टाइम. द पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग विविल्डेड डैश एंड माशा. और जीतने की संभावना ने किसको बिविल्डर्ड कर दिया था? किसको किया था? किसको किसको घबराहट होने लगी थी? माशा एंड इवान. तो यहाँ पे आप लिखेंगे, सिर्फ इवान भी लिख सकते हैं, IVAN, या पूरा इवान डिमिट्रिक भी लिख सकते हैं. इवान डिमिट्रिक पिक्चर टू हिमसेल्फ डैश विद इट्स रेंज. और इवान डिमिट्रिक ने अपने आप को कहाँ का पिक्चर, अपने आप को कहाँ इमेजिन कर लिया था? कहाँ पिक्चर कर लिया था? ऑटम विद इट्स रेंज. तो ऑटम यहाँ लिखेंगे AUTUMN, ऑटो. ओके, so your today's homework is to do the fill in the blanks, take the correct option and word meanings in your notebook. In the next class I'll be discussing the true false, answer the following questions with you, and vocabulary practice. Okay, so see you in the next class. Till then, enjoy yourself and do your homework. Thank you, students.